बहुत समय पहले अयोध्या के समान एक महान राज्य में राजा अम्बरीश नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। वे अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त थे। उनका मन हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। राजा अम्बरीश केवल राजकाज ही नहीं करते थे, बल्कि वे नियमित रूप से व्रत, पूजा और दान भी करते थे। उनकी सबसे प्रिय साधना थी एकादशी का व्रत। वे बड़ी श्रद्धा से उपवास रखते और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करते। एक बार कार्तिक मास में राजा ने बहुत कठिन एकादशी व्रत किया। उन्होंने संकल्प लिया कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करेंगे। उसी दिन संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि उनके महल में आए। राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुनिवर, आज आप मेरे अतिथि बनकर आए हैं। कृपया भोजन ग्रहण करके मुझे धन्य कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, पहले नदी में स्नान करके आता हूँ, तब भोजन करूँगा। यह कहकर वह स्नान करने के लिए नदी में चले गए। समय बीतता गया, परंतु ऋषि वापस नहीं लौटे। उधर द्वादशी का समय समाप्त होने वाला था। यदि राजा समय पर पारण नहीं करते तो उनका व्रत भंग हो जाता। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने गुरुजनों और विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यदि आप केवल एक घूंट जल ग्रहण कर लें तो व्रत का पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा अम्बरीश ने भगवान का स्मरण किया और केवल एक घूंट जल पी लिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि लौटे। उन्हें जब यह पता चला कि राजा ने उनके बिना पारण कर लिया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में कहा, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने अपनी जटा से एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया जो राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी क्षण आकाश से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने राक्षस को तुरंत नष्ट कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। वे आकाश में भागे, धरती पर भागे, देवलोक में गए और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इस चक्र से बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, हे मुनिवर, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगेंगे। दुर्वासा ऋषि तुरंत वापस राजा अम्बरीश के पास पहुँचे। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मुनिवर को क्षमा कर दीजिए। राजा की विनम्रता और भक्ति से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राजन, आज मैंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति तपस्या में नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता में होती है। उस दिन से यह कथा लोगों को सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। राधे राधे।